तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, देखते हैं। अभी पिकनिक पे भी गए हैं, अभी ये क्या करता है, चलेगा? हाँ यार चलेगा। साला जिस हाथ से पेशाब किया वही मुंह में डाल दिया। अभी भी जान मत देना। तुम अजीब बेवकूफ लड़की हो, ऊपर से इतना बड़ा पत्थर लुढ़क के चला रहा था, तुम खुद उससे भाग नहीं सकती थी। अरे ये तो अमीर लोग हैं यार, इनको तो मौत से बचने के लिए नौकरों की जरूरत पड़ती है। ठीक कहता है। माफ कीजिएगा, ये उन अमीरों में से नहीं जो नौकरों के बगैर कदम नहीं उठा सकती, बल्कि बेचारी उन अमीरों में से हैं जो बगैर नौकरों की कदम उठा ही नहीं सकती। हाँ, उठा ही नहीं सकती। पाँव नहीं है ना, अपाहिज है, लुगड़ी है। आपने ठीक कहा, ये चल नहीं सकती। माफ कीजिएगा, हम अनजाने में न जाने आपको क्या क्या बोल गए। मालूम नहीं था ना, हम लोग तो खामा का बकबक करते रहे। कोई बात नहीं, इंसान जब अपाहिज हो जाता है तो कभी कभी कड़वी दवाओं के साथ उसे कड़वी बातें भी पी जानी पड़ती है। अब तो आदत सी पड़ गई है। दरअसल हमारा ये जो है ना, मेरा मतलब ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, जबान और भेजे में कनेक्शन ही नहीं है, लगता वायरिंग कटी हुई है। आप अरे हाँ, रविवार को हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रोग्राम है, आप सब लोग जरूर आइए। बाय 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 खामोश, मैं सफाई का एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम सबके साथ बेकार हो, काम चोर। मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए, तुम्हारे खाने पीने का, रहने सहने का हर किस्म का आराम देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम 6 लड़कियां हो, मेरी एक मासूम भतीजी का ख्याल नहीं रख सकते। जानो से तुम पर। अंकल, इसमें इनका कोई कसूर नहीं, दरअसल मैंने इनको जाने के लिए कहा था। लेकिन ये तुमको छोड़ के गई क्यों? इनको 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, यही इनकी ड्यूटी है। भगवान न करेगा वो मतलब तुम्हें छू लेता तो मैं दुनिया वालों को क्या दिखाता। सारे लोग ये कहते कि एक चाचा ने अपनी करोड़पति भतीजी का खून करवा दिया, क्योंकि उसकी जिंदगी के 21 साल पूरे होने वाले थे और वो करोड़ों रुपए की जायदाद की वारिस बनने वाली थी। तुम लोगों को नहीं मालूम, नहीं मालूम तुम लोगों को, किसी करोड़पति माँ बाप की औलाद का ट्रस्टी बनना कितना मुश्किल काम है। कदम कदम पर लोग शक की नजर से देखते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपनी जिंदगी के 21 साल पूरे कर लो और तुम्हारी जायदाद की पाई पाई तुम्हारे हवाले करके और हमेशा हमेशा के लिए बस दूर चले जाओ। अंकल, अगर मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा है, then I'm very sorry. अंकल। चला मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं कसम से कहता हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे उन आदमियों से सख्त नफरत है जो अपना काम बराबर नहीं करते। जी अगर वो लड़के नहीं होते तो मैं, कोई भी हो, वो लड़की अभी तक जिंदा है ना? Get out, you son of a bitch. Get out. Thanks. लेकिन दादी, सीमा के बालिग होने में बहुत टाइम है, और फिर वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। उसको तो चींटी की तरह किसी भी वक्त बदल दिया जा सकता है ना? तुम गलत सोच रही हो, ये काम मैं घर के अंदर नहीं कर सकता। क्यों? अगर घर के बाहर मारी जाएगी तो इल्जाम मुझ पर कभी नहीं आ सकता। ये काम सिर्फ बाबू कर सकता है। बाबू? बाबू कौन है? है एक शैतान, इंसान के रूप में। कहाँ है वो? जेल में सजा काट रहा है। उधर बाबू जेल से आजाद होगा और इधर सीमा जिंदगी से आजाद हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम में से कोई भी रेड क्रॉस की पार्टी में नहीं जाएगा। मगर क्यों नहीं भाभी? उन बेचारी ने कितनी शराफत से, कितने प्यार से हमें दावत दी है। प्यार से? शराफत से? प्यार किसे कहते हैं? शराफत किस चिड़िया का नाम है? तुम लोगों को मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? अच्छा, शराफत किसे कहते हैं? वो शराफत वो अपना होता है ना, वो क्या चीज होती है? वो अपनी एक चीज होती है, वो बड़ी अच्छी चीज होती है भाभी। वो मेरी क्या देख रहा हूँ तो देखिए, बोला घबरा नहीं है। ये तो हालत है तुम लोगों की, चुपचाप बैठे रहो।
अरे तुम लोगों ने कभी अपने चलने का ढंग देखा है? ऐसा लगता है कि 7 कैदी 14 साल की सजा काटकर चले आ रहे हैं। बात करते हो तो ऐसा लगता है कि कोई स्टील के बर्तन 10 माले से नीचे फेंक रहा हो। शहर में जाकर मुंह खोलोगे ना, सारी लड़कियां घबराकर भाग जाएंगे। इसलिए शराफत इसी में है कि चुपचाप आराम से घर में पड़े रहो। इस दुनिया में आकर रहने का ढंग और तरीके माँ के पेट से तो सीखे नहीं आता कोई। दुनिया में आके सीखता है, अपनों से सीखता है। और इस दुनिया में अपना सिर्फ एक ही है, वो तुम हो। तुम अपने नहीं सिखाओगी? जरूरत से ज्यादा मीठा बनता है थोड़ा। कोई थोड़ा बताइए। भाषण देता रहता है साला। ये वो है उसका बेटा था जो गैरेज वाला कार बनाता था, जिसके बेटे हरामी थे। नौकर हुआ। हाँ, नौकर था। खाने होते रुपए के लिए जाए कुत्ते की तरह। ध्यान दे रहे बड़े लोगों ने शौक में से बच्चन जावे यार साला लंबू साला तेरी तरह। तुम्हें से चोट कहती हो? अरे ऐसी चोटें तो मुझे हजारों बार लग चुकी है, समझी? चुपचाप बैठे रहो। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जलती हुई लकड़ी लाकर तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी। बड़ा फौलादी जिस्म है ना, मालूम है मालूम है। इतना सिखा समझा कर इन सब बेवकूफों को भेजा था मैंने। तुम लोगों ने सब किए करा के पानी फेर दिया। अरे अजीब बात करती हो। वो शहर के लौंडे साले गटर की औलाद इन्हें पीट रहे थे और मैं वहाँ खड़ा हुआ मुंह देखते रहता। क्या इज्जत रह जाती हमारी? वाह 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 वाह। आप लोगों ने जो वहाँ ये खूबसूरत कारनामा दिखाया ना, इससे तो सारे शहर में आपकी इज्जत के पोस्टर लग चुके होंगे। अगर पुलिस आ जाती ना तो रात भर तुमको और तुम्हारे साथ मुझको भी हवालात में गुजारनी पड़ती थी। अच्छा तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोग वहाँ हाथ बांध कर सर झुकाए खड़े रहते और कहते हाँ भाइयों मारो, हम आपके बाप का माल है, और जब मार के थक जाना तो हमें बता देना ताकि हम आपको घर वापस छोड़ाएं। बात करती है। अच्छी बात है, करो जो तुम्हारे मन में आता है और मैं करूंगी जो मेरे मन में आता है। भाभी भाभी ऐसा मत बोलो प्लीज। देख सनी हाथ छोड़, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत गर्म है। भाभी अगर हाथ तुम घर में छोड़ो खाओगी, साले। तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? देख मजाक मत करा। आप अपनी थी ना, आप बताओ हम लोगों ने जानबूझ के लड़ाई किया, उन लोगों ने हमको मजबूर किया। मगर मैं कहती हूँ वहाँ लड़ाई की क्यों, हाथ क्यों उठाया? वो थी ना वहाँ पर, उनके सामने हम मतलब कैसे मार खा सकते थे? वो कौन? वो क्या है, वो हम लोग उसे मिली थी ना, तब से कुछ गड़बड़ है। लो हो गई छुट्टी। एक तो पहले ही किसी काम के नहीं थे, अब तो बिल्कुल काम से गए। दिमाग भले उल्टा हो लेकिन किताब तो सीधी रखकर पढ़नी चाहिए। वो कुछ कहने की जरूरत है, घर में सबका यही हाल है। लड़कों के साथ छोटी सी मुलाकात क्या हो गई कि घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। शोभनी कहाँ है? बीबी जी जरा दाल में नमक डाल दीजिए। ये अचानक खुला का प्रोग्राम कैसे बनाया आपने? कल 3 तारीख है, गब्बर भी बड़ा इंसान बन गया और 4 तारीख को वो हमारा काम कर देगा। गाड़ी चला। और उस दिन मैं पूना में वकील के साथ पहाड़ों में सीमा के रहता प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत कर है, रहा क्या हूँ। है? और अगर किसी ने मुझे सीमा होता को है, फोन करने का होता शक है। किया तो वकील खुद गवाही देगा कि मैं उसके साथ था। और 5 तारीख को सीमा की सारी जायदाद मेरी होगी। जायदाद चाहिए सारे को। अबे ओ, आज हड़ताल पे हो क्या? अबे उल्लुओं की तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? करो ना, काम करो वरना खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, समझे? खाने के नाम पे भी नहीं रहेगा। इंदु, 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 इंदु। क्या है? कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। इन लड़कों को कुछ हो गया है। कहीं भाग तो नहीं पी इन लोगों ने? इनकी शक्लें देखी हैं, 12 बजे हुए, इनके थोपड़ों पे ऐसा लगता है जैसे में कोई जानी नहीं। क्या हुआ है? तुम कैसे भाई हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात? ये सर दिल लगा बैठे हैं। क्या मतलब दिल लगा बैठे? कहाँ दिल लगा बैठे? ओहो,
मुसीबत है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। इन सबको प्यार हो गया। हैं बच्चन साहब, हैं प्यार हो गया है इनको। छोटे भाई है तुम्हारे, वहां भी 6 बहनें, एक बेचारी अपाहिज है, तो वो उसके साथ मतलब पिकनिक में वो भी थी, तो एक दूसरे को देखा है, और इनका भी नट बोल्ट ढीला हो गया है। और वो गब्बर है, वो कहता है मार दो, अंदर उनको प्यार कर रहा है कि इसका ख्याल रखो, बाहर साला वो कहता है इसको मार दो, जायदाद मेरी हो जाए। बड़ा हराम ये गब्बर यहाँ पे। गब्बर ही भाई इधर भी हरामपन दिखा रहा है ना, बाहर से हमें भी लगा बड़ा प्यार करता है भाई। लड़कियों के साथ इसको मरवा दो, जायदाद मिल जाए। वाह, और ये इनके भाई बच्चे साहब ही लुल है इनके नाम। हाँ, बच्चन साहब भी ऐसा है, ये भी बस चलता रहता है, कुछ काम का है ही नहीं, नल्ला है, बाकी इसके भाई बड़े अच्छे हैं। भाई गब्बर यार बड़ा स्टाइल का, हमने सोचा बड़ा मासूम हो गया, चेंज हो गया, मगर नहीं, बढ़िया है। ये तो बच्चन साहब की संस्कार है ना, परंपरा को नहीं छोड़ेंगे ना, ये चलता रहेगा लंबू का परंपरा।